अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म जब हम करते हैं तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म डिपेंड करती है अपॉन द कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड कि कौन सी टाइप का अमाइनो एसिड है। ऑल्दो मैंने आप लोगों को जब अमाइनो एसिड पढ़ाया था तो मैंने आपको उनकी क्लासिफिकेशन करवाई थी, उनकी नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, और कुछ अमाइनो एसिड्स की मैंने आपको बताया था कि इन चंद अमाइनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे जो बेसिक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, उसका क्या स्ट्रक्चर है, या फिर जो सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है उसका क्या स्ट्रक्चर है। मतलब आपको उनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अमाइनो एसिड की जो कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है या नहीं है, वो एसिडिक हैं या बेसिक है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करते हैं या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की थी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन वी डिवाइडेड अमाइनो एसिड इनटू पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एसिडिक अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है ये एक्चुअली डिपेंड करती है इनके स्ट्रक्चर के ऊपर और इनके अंदर मौजूद एलिमेंट के ऊपर, जो चार्ज मौजूद होता है इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर या हाइड्रोफिलिक नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी आ जाती है और एनाबॉलिज्म भी आ जाती है, ये डिपेंड करती है कि इनके साथ जो साइड चेन है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एल्डो अमाइनो एसिड्स। अगर इनके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन विच इज लिंक्ड विद द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों उसके साइड के ऊपर जो बाकी कार्बन बॉन्ड बना रहा होता है, दे कैन बी एनी ग्रुप, मतलब दे कैन बी आर चेन्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब इनकी ब्रेक डाउन और इनकी जो फॉर्मेशन है, मतलब जो एनाबॉलिज्म है, दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द टाइप एंड द चार्ज एंड द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ दैट अमाइनो एसिड। इसके अलावा हमने अमाइनो एसिड की जब कैटेगरीज पढ़ी थी तो उनके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अमाइनो एसिड्स के जो मेन अमाइनो एसिड हमने 2021 अमाइनो एसिड किए थे, उनके अंदर वी हैड आल्सो डिवाइडेड देम इनटू टू ग्रुप। एक हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे, एक हमारे पास नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो थे जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, मतलब उनके लिए कोई एनाबॉलिक पाथवे हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, उसे हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है और वो रेडीमेड हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। जब उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है देन दे आर कंप्लीटली यूटिलाइज्ड और उनको दोबारा सिंथेसाइज करने की जो मैकेनिज्म है या जो एंजाइम्स हैं या जो एबिलिटी है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से ना मिले तो जितने भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, या फिर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसके अलावा हम लोगों ने अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी है, लिपिड की ऑक्सीडेशन पढ़ी है, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म पढ़ी है। उन तमाम मेटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हम उन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। तो आज बच्चों हम लोग करेंगे अमाइनो एसिड की हम इनकी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी कैटाबॉलिज्म देखेंगे, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन देखेंगे, और उसके बाद हम इन अमाइनो एसिड की एनाबॉलिज्म करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो पाथवे बने हुए हैं आप ये देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड के ऊपर यू कैन सी यहाँ पर ग्लूकोज को भी आपको नजर आ रहा है, ग्लाइकोलिसिस भी नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे टीसीएस साइकिल भी नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको हमारी लिवर के अंदर होने वाले पाथवेज जिसके अंदर यूरिया साइकिल है, आप यू कैन सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो साइकिल नजर आ रहा है जिसके अंदर सिट्रुलिन है, इसके अलावा यूरिया है, मतलब यूरिया साइकिल, दिस इज आल्सो कनेक्टेड एंड दिस ऑल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन इन द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल और इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। ये पूरा आपके सामने जो जाल बना हुआ है, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग not only the synthesis and degradation of amino acid but also formation of amino acid from कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लाइकोजन यहाँ पे है या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसके थ्रू पायरुवेट बन रहा है। और ये पायरुवेट, ये जो आपको इसके अंदर व्हाइट कलर का हाईलाइटेड रीजन नजर आ रहा है ना, इफ यू कैन सी, ये देखिए, ये जो आपको ये वाला मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है बेटे, प्लीज मुझे बताइए, मेरा पॉइंटर यहाँ मूव कर रहा है, कैन यू सी दैट? नो? यस क्लास? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. नजर आ रहा है?
ठीक है। अब ये वाला जो इसके अंदर आप ये पार्ट देख रहे हैं बेटे, जो व्हाइट कलर का पार्ट है, ये हमारे पास वो पार्ट है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ये टीसीए साइकिल के साथ, एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन के साथ, पायरुवेट की फॉर्मेशन के साथ, या फिर यहाँ पर यू कैन सी द यूरिया साइकिल, इन तमाम पाथवेज के साथ ये एसिटो एसिटेट इज द पार्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब जो लिपिड है उनकी ऑक्सीडेशन का यहाँ पर ये पार्ट है। यहाँ पर भी हमारे पास ये प्रोपेनाइल कोए और मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ये फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म, जबकि यहाँ पर यू कैन सी फैटी एसाइल कोएंजाइम में, जो कि किसकी सोर्स थी, जब हमने फैटी एसिड या टीसीएस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, तो वहां पर ये मॉलिक्यूल इनकी फॉर्मेशन थी। तो ये जो हमारे पास व्हाइट कलर का हाईलाइटेड रीजन है, दिस इज एक्चुअली टेलिंग द कनेक्शन बिटवीन द मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो कि यूरिया के अंदर मौजूद हैं, एंड अमाइनो एसिड। सो वी कैन से कि हमारे पास ये तमाम जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर ऑल, और जितने भी हमारे पास पाथवेज हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कई दफ़ा आपको बोलती हूँ कि जी ये फलां वाला मॉलिक्यूल, ये फलां वाला एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किस किस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर पायरुवेट की मैं बात करती हूँ, तो यू कैन से कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक सेंट्रल एलिमेंट है in carbohydrate metabolism, in oxidation of acetyl coenzyme A, या फिर in the eventual जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ यूरिया साइकिल, या फिर बाय प्रोडक्ट है यूरिया साइकिल के, या नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के, या फिर इवन के फैटी एसिड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल। और ये पायरुवेट हमारे पास वो अल्टीमेट मॉलिक्यूल होता है जो कि आगे जाके तमाम पाथवेज को आपस में कनेक्ट कर लेता है। ओके, अगर हम अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं, एक अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है और एक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर भी देखा था कि जितने भी नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स थे जिनकी ब्रेकडाउन यूरिया साइकिल के अंदर हो रही थी, वहां पर भी हैड ऑर्निथीन था, सिट्रुलिन था, ये तमाम चीजें हमारे पास कहाँ से आ रही थी, आर्जिनिन से आ रही थी, व्हिच वाज आल्सो एन अमाइनो एसिड। इन तमाम की एक्टिवेशन के अंदर हमने देखा था कि इनकी ब्रेकडाउन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इनका अमाइनो ग्रुप रिमूव ना हो जाए। तो यहाँ पर भी यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यूरिया। तो कुछ जनरल बातें हैं जो कि मैं आपको अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म के बारे में बताना चाहूंगी। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बहुत महफूज है जब तक कि इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप, लाइसिन ल्यूसिन होते हैं, इनके अंदर तो एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है, लेकिन बाकी तमाम अमाइनो एसिड के अंदर मतलब उनके रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन हमारे पास कार्बन स्केलेटन की ब्रेकडाउन शुरू होती है, वो तो शुरू तब होती है जब हमारे पास जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है। और अल्फा अमाइनो ग्रुप के रिमूवल के लिए हम लोग पिछली वाली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर देख चुके हैं कि वहाँ पर दो प्रोसेसेस थे। एक था जी ट्रांसएमिनेशन, जिसके अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड टू ए एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट और ऑक्सैलो एसीटेट के बारे में पढ़ा था, विच आर आल्सो इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल। सेकेंड, जब ये अल्फा अमाइनो ग्रुप इसमें से रिमूव हो जाता है, देन पीछे हमारे पास क्या चीज रह जाती है, पीछे हमारे पास कार्बन का स्केलेटन रह जाता है, जिसके अंदर साइड चेन के अंदर भी अमाइनो ग्रुप मौजूद हो सकता है, लेकिन मेन अल्फा अमाइनो ग्रुप जब रिमूव हो जाता है तो बाकी तमाम जो हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है या जो कंपोनेंट है, दैट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू ब्रेक डाउन या फिर टू कैटाबॉलिज्म। अब अमाइनो एसिड की जो ब्रेक डाउन होती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक हमारे पास इसके अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एक इसके अंदर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड की कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज कंटेनिंग अमाइनो प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो कि ग्लूकोज वाले किसी भी पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, या टीसीए साइकिल के अंदर, उन तमाम अमाइनो एसिड्स को हम ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। आगे मैं इनकी आपको कैटेगरीज भी बता दूंगी, मतलब ये कि उनकी नाम बता दूंगी, और वो क्यों ग्लूकोजेनिक है वो मैं आपको बताएंगे। लेकिन वो तमाम अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोज कंटेनिंग
किसी भी कंपोनेंट मतलब पायरुवेट या ऑक्सैलोएसीटेट या मैलेट या फिर लैक्टेट, इन तरह का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाता, दीज आर कॉल्ड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, और उनके पास एक स्पेसिफिक कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। दैट्स आल्सो इसके फंक्शनल की बेस के ऊपर भी इट इज क्लासिफाइड एज कीटोजेनिक अमीनो एसिड। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, वी हैव, ये लेफ्ट साइड पे आप देखिए, वी हैव एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा यू कैन सी ऑन द राइट साइड वहाँ पर ल्यूसीन है, लाइसिन है, फिनाइलएलानिन है और टायरोसिन है, ये तमाम। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड वहाँ पर आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, प्रोलीन है। दे आर ऑल फॉर्मिंग कंपोनेंट्स, वो तमाम कंपोनेंट हमारे पास ये बना रहे हैं जो कि इवेंचुअली आगे जाके ग्लूकोज कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब या तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इवॉल्व होते हैं या ग्लूकोज कंटेनिंग कंपाउंड या ग्लूकोज का कोई ना कोई कंपोनेंट बनाते हैं। राइट साइड पे जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल नजर आता है, जहां पर हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है या एसिटोएसीटेट बन रहा है, एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड, विच आर, हमने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ी है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसके अंदर ये कोएंजाइम ए का जो पार्ट होता है, ये तमाम जो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है उसको इनिशिएट करने के लिए या उन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो वी कैन से कि ये हमारे पास जो फैटी एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम है या एसिटोएसीटेट या इससे रिलेटेड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द राइट साइड, यू कैन सी, इन तमाम कंपोनेंट को बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। सो डिपेंडिंग अपॉन के ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड्स की हम दो ब्रॉड कैटेगरीज बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटाबॉलिज्म, आइदर दे आर ग्लूकोजेनिक और दे आर कीटोजेनिक अमीनो एसिड। इसके अलावा we have different intermediate products हैं जो कि ये produce करते हैं, which are going to take part into different type of metabolic pathways. For example, यहाँ पर आप देखिए, we have oxaloacetate, ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो बन रहा है यहाँ पर, यू कैन सी कि हमारे पास एस्पार्टेट है, ASN ऊपर लिखा हुआ है, विच इज एस्परजीन, और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये हमारे TCA साइकिल के अंदर जा रहा है ऑक्सैलोएसीटेट। सो वी हैव अमीनो एसिड्स, मतलब अमीनो एसिड की मैं यहाँ पर कैटेगरीज कर रही हूँ डिपेंडिंग अपॉन के वो कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नॉर्मली दे आर एबल टू प्रोड्यूस 7 डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विच आर टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव ऑक्सैलोएसीटेट, ये एक प्रोडक्ट है, पायरुवेट ये एक प्रोडक्ट है, इसके अलावा वी हैव अल्फा कीटोग्लूटारेट, फ्यूमेरेट, यहाँ पर आप देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, एसिटोएसीटेट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये हमारे पास मेन 7 प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली into all the different metabolic pathways, or they are therefore actually produced by the catabolism of amino acids. इसके अलावा ये जब मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, they are eventually going to enter into the oxidative pathways of glucose breakdown, और जब ये ग्लूकोज या फिर लिपिड का अगर ये इंटरमीडिएट बना रहे हैं तो ब्रेकडाउन के बाद they eventually result in the formation of what? Carbon dioxide and water. So हम कह सकते हैं कि we can divide the amino acid depending upon, first of all कैटाबॉलिज्म डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर कि अमीनो एसिड की टाइप कौन सी है, सेकंड पर डिपेंड कर, दूसरी क्लासिफिकेशन हमने बेस की कि वो कीटोजेनिक प्रोडक्ट बना रही है या कि ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट बना रही है, और तीसरी हमने उसकी कैटेगरी कर दी डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट बना रही है जो कि किस पाथवे के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर ये वाइट कलर के पार्ट के अंदर दे आर एक्चुअली हाईलाइटेड। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन की गई हुई है अमीनो एसिड्स की के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्योंकि हमें अपनी डाइट से मिल रहे हैं, इस वजह से या तो हमारी बॉडी खुद बना रही है या फिर डाइट के अंदर सफिशिएंटली मौजूद हैं, जिसकी वजह से वी कैन से कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इनकी हमें एक्सटर्नल हमें सोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इस वजह से वी कैन से कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनके जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ये वो मेजर पाथवेज हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, राइट। लेकिन वो अमीनो एसिड जो कि इसेंशियल है, लाइक जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो रेडीमेड हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उनकी सिर्फ कैटाबॉलिज्म होती है, उनकी एनाबॉलिज्म नहीं होती। जबकि जो नॉन एसेंशियल वाले हैं उनकी कैटाबॉलिज्म भी होती है, अगर वो हमें एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हों, अगर एक्सटर्नल सोर्स से बंद हो जाए तो उनकी एनाबॉलिज्म जो है वो भी सिंथेसाइज करने की हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। यहाँ पर आपको ग्लूकोजेनिक और जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, इनके लिए मैं कुछ जनरल चीज़ें जो हैं कि आपको बताना चाहूँगी कि
ओके, वो तमाम अमाइनो एसिड जो कि पायरुवेट प्रोड्यूस करते हैं या फिर टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, उन तमाम को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहेंगे हम, या फिर अदर वर्ड्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम अमाइनो एसिड, वो तमाम अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के अंदर एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड व्हाट? ग्लूकोजेनिक पाथ अमाइनो एसिड्स। अब ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जो से हैं ये कहाँ पर मौजूद होंगे, या फिर अगर बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये किस जगह जाएंगे? हमें पता है कि जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है या ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ये मेजर पार्ट कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर होता है, लेकिन इसका कुछ जो पार्ट होता है वो हमारे किडनीज के मेडुला के पार्ट के अंदर भी होता है। तो वी कैन से कि जितने भी हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर ऑल कंसंट्रेटेड, या इनकी जो मेटाबॉलिज्म है या इनके जितने भी पाथवेज हैं, दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द हेपेटोसाइट, या फिर जो हमारे जो रीनल सेल्स हैं वहां पर दे आर गोइंग टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड। उनकी जो डिग्रेडेशन है या इनकी जो सिंथेसिस है, दिस इज ऑल गोइंग टू टेक प्लेस देयर। दूसरी कैटेगरी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाई हुई है, जिसके अंदर ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक के कुछ ऐसे हैं जो कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों भी हो सकते हैं। मतलब ये कि उनमें से कुछ पार्ट ऐसा है, यहाँ पर आप अगर जो मैंने आपके सामने क्लासिफिकेशन की अमाइनो एसिड के अंदर यू कैन सी के यहाँ पर वी हैव ग्लूकोजेनिक के अंदर वी हैव एलानिन, आर्जिनिन, एस्परजीन, सिस्टीन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दीज आर ऑल नॉन एसेंशियल। इनके मेजर मेटाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिज्म वाले और एनाबॉलिज्म वाले दोनों पाथवेज हमारे लिवर और किडनी दोनों के अंदर मौजूद होंगे। जबकि जो हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसके अंदर हिस्टिडीन है, मिथानिन है, थ्रियोनिन है, वेलिन है, ये हमें एक्सटर्नल सोर्स से मिलेंगे और इनकी हमारे पास डिग्रेडेशन तो होगी क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इनकी एनाबॉलिज्म नहीं होगी, सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी। तो इनकी जो हमारे पास सोर्स है वो स्टमक है, स्टमक से इंटेस्टाइन, और उसके बाद दे आर गोइंग टू गेट डिग्रेडेड आइदर इन द लिवर और इनसाइड द किडनीज, राइट। जहां पर आप जो बॉक्स है इसके अंदर आप एक और चीज देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड है विच आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। इसके अंदर हमारे पास नॉन एसेंशियल के अंदर वी हैव टायरोसिन, जबकि एसेंशियल के अंदर वी हैव आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। Then we have exclusively ketogenic amino acid। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर ल्यूसीन और लाइसिन आपके पास एग्जाम्पल है, और these ketogenic amino acids are those amino acids जिनकी कैटाबॉलिज्म के बाद we are able to produce एसीटोएसीटेट या फिर इसका प्रिकर्सर जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए या एसीटोएसीटेट कोएंजाइम ए, राइट। और ये हमने जो एसीटोएसीटेट पढ़ा था या एसिटाइल कोएंजाइम ए पढ़ा था, ये किस चीज के अंदर पार्ट कर रहे थे? आपने अभी कीटोन बॉडीज का टेस्ट दिया है, एग्जाम दिया, तो आपको शायद याद हो कि जो एसीटोएसीटेट था ये एक, या एसीटोन या एसीटोएसीटेट, ये किस चीज का पार्ट था? दे आर वन ऑफ द कीटोन बॉडीज। इसके अलावा हमारे पास 3 हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, ये भी कीटोन बॉडीज था। अब हमारे पास ल्यूसीन और लाइसिन वो अमाइनो एसिड्स हैं विच आर इसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब ये हमें अपने एक्सटर्नल डाइट जोन से उससे हमें लेने हैं, एंड दीज आर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। और क्योंकि हम यू नो कि एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटोएसीटेट एंड द कीटोन बॉडीज जिसमें एसीटोन है, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है, दीज आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर मेटाबॉलिक पाथवेज। और ये इसेंशियल कंपोनेंट होने के लिए वी नीड टू हैव ल्यूसीन एंड लाइसिन एक्सक्लूसिवली, जो कि हमें बाहर से मिलनी चाहिए। ये हमारी मेन जो प्रोटीन्स होती हैं जो हम एक्सटर्नल एनिमल या प्लांट सोर्स से लेते हैं, बेसिकली ये प्लांट सोर्स से हमारे पास आते हैं, इनका हमारी डाइट के अंदर आना क्यों जरूरी है? बिकॉज दीज आर द ओनली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड जो कि एसिटोएसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर कीटोन बॉडीज के लिए मेन सोर्स होती हैं। तो वी नीड दीज, दैट्स व्हाई आपको वेजीज खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ दीज, ठीक है। और इनकी डेफिशिएंसी जो सी है वो हमारे अंदर हमारी जो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड की डिग्रेडेशन है, या फिर जो हमारे फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म है, उस तमाम प्रोसेसेस को इट्स गोइंग टू लाइक डिस्टर्ब, राइट। तो इसकी डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए वी नीड टू लाइक टेक ऑल दीज, ये जो कंपोनेंट है ये हमें लेने होंगे, राइट। और यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर तो यू कैन सी द इंटायर पाथवेज जहाँ पे इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है, आई मीन ऑलरेडी इस फिगर में कनेक्टेड है। एंड देन वी हैव ये यहाँ पर आप देखिए कि वी हैव दीज इंटरमीडिएट। तो हमारे पास टोटल 7 इंटरमीडिएट्स हैं जो कि इन तमाम अमाइनो एसिड्स की
क्लासिफिकेशन जब हमने की तो वहाँ पर वी डिवाइडेड देम इनटू आइदर ग्लूकोजेनिक है या कीटोजेनिक है, कुछ एक्सेप्शनल हैं जो कि कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों हैं, देन वी हैव एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट जो कि ये प्रोड्यूस बना रहे हैं या वो इंटरमीडिएट जो कि बना रहे हैं और वो किस जगह पे पार्ट कर रहा है, अगर वो पायरुवेट बना रहे हैं तो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द ग्लूकोजेनिक वन, अगर वो हमारे पास यहाँ पर एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है, दीज आर गोइंग टू बी व्हाट, दीज आर ऑल गोइंग टू बी कीटोजेनिक वंस, ठीक है, एंड देन दे आर इवेंचुअली टेकिंग, ये तमाम जो इसके अंदर कुछ और हैं जो कि इंटरमीडिएट डिपेंड जो पायरुवेट बना रहे हैं उनकी कैटेगरी है, एसिटाइल कोएंजाइम है या एसिटोएस्टेट बना रहे हैं उनकी अलग कैटेगरी। सो वी हैव कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 हमारे पास प्रोडक्ट की मतलब प्रेजेंस के ऊपर या फिर उनकी प्रोडक्शन के ऊपर वी हैव 7 डिफरेंट टाइप ऑफ, 7 डिफरेंट टाइप के वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पर मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन का उनका जो कार्बन स्केलेटन है अमाइनो एसिड का, वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ऑक्सैलो एसीटेट बना रहे हैं। ऑक्सैलो एसीटेट किस किस रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। मेन जो हमने इसके अंदर कंपोनेंट देखा था कि ये हमारे पास मौजूद होता है इनटू TCA साइकिल, या ये जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर ये वी आर एबल टू लाइक इसका मेन कंपोनेंट जो सा वो ऑक्सैलो एसीटेट का यहाँ पे। इसके अलावा वी हैव आल्सो सीन कि ये इसके अलावा भी बहुत से हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिनके अंदर दिस एक्चुअली टेक प्लेस। अच्छा, अब इसके अंदर वी हैव एस्परेजिन, वो प्रोड्यूस करता है जी ऑक्सैलो एसीटेट। एस्परेजिन की जी होती है हाइड्रोलिसिस और इसके अंदर एंजाइम है जिसका नाम है एस्परेजिनेज, ठीक है। अब मैं इसकी ओके लेट मी सी, ओके यहाँ पर आप ये वाली चीज देखिए, वी हैव ऑक्सैलो एसीटेट और दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एस्परेजिन। एस्परेजिन का आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, वी हैव दिस अल्फा अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड देन वी हैव दिस साइड चेन और इसके ऊपर भी ये मौजूद है। एस्परेजिनेज हमारे पास एंजाइम है, वाटर का इसमें एडिशन हो रहा है, अमोनिया का इसमें से रिमूवल हो रहा है। वी हैव दिस इज अ सिंपल, ये हमारे पास एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, राइट। और इसमें क्या होता है, इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर वी आर लिबरेटिंग अमोनिया एंड देन एस्पार्टेट, मतलब एस्परेजिन से क्या प्रोड्यूस हुआ, एस्पार्टेट विच इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड है, दिस इज एसिडिक और बेसिक, एस्पार्टेट एसिडिक है या बेसिक है क्लास, is that an acidic or basic amino acid? This is an acidic amino acid। और ये एस्पार्टेट फर्दर अपना दूसरा जो अमाइनो ग्रुप है इसको लूज करता है। अब ये सेकंड जो अमाइनो ग्रुप यहाँ पर इसको लूज कर रहा है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। एंड ट्रांसएमिनेशन के अंदर यू सी कि हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट है विच इज बीइंग कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट। वी हैव अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम एंड दिस अमाइनो ट्रांसफरेज, ये हमने ट्रांसएमिनेशन के रिएक्शन अभी पीछे पढ़े हैं, तो ये एस्पार्टेट क्या करता है कि अपना सेकंड अमाइनो ग्रुप लूज करता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट और रिजल्ट के अंदर वी हैव ग्लूटामेट प्रोड्यूस होता है। एंड ग्लूटामेट, यू नो, ग्लूटामेट इज आल्सो वन ऑफ द मेटल, जो ग्लूटामीन बेसिकली जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है ये भी ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूटामेट हमारे पास वो अमाइनो एसिड है विच इज टेकिंग पार्ट इनटू अ लॉट ऑफ इंटरमीडिएट पाथवेज। बहुत से हमारे पास इंटरमीडिएट पाथवेज हैं जिनके अंदर ग्लूटामेट जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड के पास ये भी खास एबिलिटी मौजूद है कि ना सिर्फ इसकी ट्रांसएमिनेशन हो सकती है, इसका अमाइनो ग्रुप इसके अंदर ऐड हो सकता है, बल्कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू, ये दोनों प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूटामेट मॉलिक्यूल इज लाइक ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक इसके अंदर मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। ओके, ब्लड कैंसर के बारे में आपने सुना, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर की वो टाइप है जिसके अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स जो से हैं वो बनते तो हैं लेकिन वो रैपिडली डिवाइड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल्स एबनॉर्मल होते हैं, उनकी लाइफ शॉर्ट होती है और वो क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं लाइफ शॉर्ट होने की वजह से, एंड दे डैमेज दी अदर ब्लड सेल्स, बाकी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उन सेल्स को हम कहते हैं जी, कोई भी सेल जो कि ब्लड सेल जो कि अभी डेवलप हो रहा हो, पूरा ग्रो ना किया हो, उसको कहते हैं ल्यूकीमिक सेल कहा जाता है उसको, ठीक है। लेकिन वो इंडिविजुअल जिनको ब्लड कैंसर होता है उसके ना बोन मैरो क्या करता है, ऐसे ल्यूकीमिक सेल्स बनाता है, दे आर विच आर लाइक नॉट एबल टू ग्रो,
ठीक है, उनकी ग्रोथ जो उनकी होती है वो सपोर्टेड नहीं होती। और वो किस वजह से सपोर्टेड नहीं होती, मतलब वो एबनॉर्मल सेल्स हैं, बाकी तमाम सेल्स को डैमेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं, और उनकी शॉर्ट लाइफ की वजह से क्या हो रहा है कि बाकी तमाम सेल्स जो हैं वो रॉस की प्रोडक्शन की वजह से दे आर डाइंग, राइट। तो जो ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं, मतलब जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास ये जो एस्परजीन है ना, ये एक समझ लें कि वो अमाइनो एसिड है जो कि ब्लड सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ साइकिल या सेल साइकिल के लिए इट इज मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एस्परजीन वो अमाइनो एसिड है जो कि ब्लड सेल्स की नॉर्मल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सेल्स जो ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि बाकी तमाम सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनके पास एस्परजीन नहीं होता, ठीक है। वैसे तो एस्परजीन यू कैन सी, आप अगर मैं आपको टेबल जो है वो पीछे से दिखाऊं दोबारा, ओके स्लाइड पे हम पीछे जाएं, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यू कैन सी कि ये हमारे पास जो एस्परजीन अमाइनो एसिड है, दिस इज ए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट। और ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इस वजह से है क्योंकि ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या करता है कि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। नॉर्मल जो ब्लड सेल्स होते हैं दे हैव दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस एस्परजीन, जबकि जो ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती कि वो एस्परजीन सिंथेसाइज कर सकें, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एस्परजीन जो कि इम्पॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ के लिए, इट इज़ लाइक दे डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एस्परजीन, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है। और स्टंटेड ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जल्दी उनकी डेथ हो जाती है और बाकी तमाम सेल्स को वो डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से दैट पर्सन जिसको ल्यूकीमिया होता है उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर नॉर्मल सेल्स कम होते हैं और जो एबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा होते हैं, जिनकी लाइफ भी कम होती है। और ना सिर्फ लाइफ कम होती है बल्कि वो तमाम एक्टिविटीज, यू नो कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा लो होती है जो कि ल्यूकीमिक होते हैं इंडिविजुअल, या जिनको ल्यूकीमिया होता है। तो क्या किया जाता है जी, ऐसे इंडिविजुअल को ट्रीट करने के लिए उनको जो ड्रग्स दी जाती हैं उसके अंदर एंजाइम होता है जी एस्परजिनेज, राइट। वो एस्परजिनेज एंजाइम क्या करता है कि जितने भी हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके पास अपनी एस्परजीन मौजूद है। अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट से एस्परजीन लेना चाहेंगे ना, डिस्ट्रॉय अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो नहीं ले सकते। तो क्या किया जाता है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐसी उनको मेडिसिन दी जाती हैं जिनके अंदर एस्परजिनेज होता है, जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के पास मौजूद एस्परजीन को यूटिलाइज करता है। रिजल्ट में नॉर्मल ब्लड सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब वो मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ को, मतलब वो हेल्दी रहते हैं। जबकि जो एबनॉर्मल वाले सेल्स हैं उनको एस्परजीन कहीं से भी नहीं मिलती, वो जल्दी उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से दे आर लाइक, जितनी ज़्यादा उनका ग्रोथ रेट फास्ट होता है उतना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो ल्यूकीमिक सेल्स कम होंगे जिसकी वजह से बाकी सेल्स को डैमेज कम होगा। सो एस्परजिनेज क्या करता है, एस्परजीन का ब्लड प्लाज्मा के अंदर लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स हैं ये थ्राइव नहीं कर सकते, मतलब कैंसर सेल्स जो हैं उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके ओके, देन अगर हम सेकंड देखें, ये ओके सेकंड हमारे पास ये अमाइनो एसिड जो कि ऑक्सैलो एसीटेट बना रहा था, इसके अंदर एज आई टोल्ड यू ऑक्सैलो एसीटेट बनाने वाले के अंदर वी हैड मेनली एस्परजीन। उसके बाद वी हैव अमाइनो एसिड जो कि बनाते हैं जी अल्फा कीटोग्लूटरेट बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट, मतलब ग्लूटामेट इसके अंदर एक इंटरमीडिएट है और इस इंटरमीडिएट के थ्रू दे आर, मतलब अमाइनो एसिड जो से ये अल्फा कीटोग्लूटरेट के थ्रू यू नो के ग्लूटामेट बना रहे हैं। और हम लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को जो रिएक्शन दिखाया, इस रिएक्शन के अंदर दिस वन यू कैन सी अल्फा कीटोग्लूटरेट है और साथ में ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन के अंदर वी हैव अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड देन वी हैव ग्लूटामेट। और यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, वी हैव एलेनिन है या फिर ये हमारे पास ये एस्परटेट है, इसमें अमाइनो ट्रांसफरेज, दीज आर ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन, राइट। हम लोग ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन पढ़े हैं, तो जहां पर भी अल्फा कीटोग्लूटरेट होगा और साथ में ग्लूटामेट होगा, वी विल हैव ए ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अल्फा कीटोग्लूटरेट प्रोड्यूस करते हैं बाय द पाथवेज ऑफ ग्लूटामेट या ट्रांस एमिनेशन। इसके अंदर वी हैव ग्लूटामीन, वी हैव प्रोलीन, वी हैव आर्जिनिन एंड देन वी हैव हिस्टिडीन। ओके, अगर हम इन अमाइनो एसिड्स को देखें, फिर मैं वापस जाती हूँ। हिस्टिडीन यू कैन सी दिस इज एन
इसेंशियल अमाइनो एसिड। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया इसके अंदर यू कैन सी ग्लूटामेट, प्रोलीन और आर्जिनिन, ठीक है, यू कैन सी कि दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन इसेंशियल। मतलब ये इसके अंदर वी हैव हिस्टिडीन जो कि हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, बाकी तमाम जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हिस्टिडीन की सिर्फ डिग्रेडेशन होगी, इसके सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होगी। बाकी जो इसके अंदर मैंने आपको कंपोनेंट बताए इन तमाम की डिग्रेडेशन भी होती है और इनकी सिंथेसिस भी होती है। एंड दीज इनकी डिग्रेडेशन और जो सिंथेसिस है दैट इज आल्सो गोइंग टू, यहाँ पर यू कैन सी अमाइनो एसिड जो कि अल्फा कीटोग्लूटारेट बाय द ग्लूटामेट बना रहे हैं, वी हैव हिस्टिडीन, यहाँ पर इसकी सिर्फ डिग्रेडेशन है एंड यू कैन सी दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि ओके नॉट इन दिस केस बट ये ट्रांसएमिनेशन का रिएक्शन दिस इज ऑलवेज रिवर्सिबल। एलेनिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके सो अगर हम इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटामीन की बात करें तो यू नो जो अमाइनो एसिड ग्लूटामीन है इसके ऊपर एंजाइम काम करता है जी ग्लूटामिनेज और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, रिजल्ट में ग्लूटामेट प्रोड्यूस होता है और साथ में अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारे पास जो इसके रिजल्ट के अंदर ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बना है, ग्लूटामेट इज आल्सो ग्लूटामिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट ट्रांसएमिनेशन या फिर आल्सो थ्रू ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। मतलब या तो एक्सेप्टर होगा या फिर डायरेक्टली हमारे पास ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेसिस पे काम करेगा और इसके अंदर से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देगा। प्रोलीन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो प्रोलीन मॉलिक्यूल की जी होती है ऑक्सीडेशन और इसकी ऑक्सीडेशन के बाद इट इज एबल टू प्रोड्यूस ए ग्लूटामेट मॉलिक्यूल और ग्लूटामेट मॉलिक्यूल इवेंचुअली इट्स गोइंग टू अंडरगो ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। आर्जिनिन मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास आर्जिनिन मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम काम करता है जी आर्जिनेज। ये हम लोगों ने यूरिया साइकिल के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने बहुत रिसेंट ये पढ़ा हुआ है। और वो रिजल्ट में आर्जिनेज जब उसके ऊपर काम करता है तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करता है ऑर्निथीन बनाता है, ठीक है। और ऑर्निथीन यू नो इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरिया साइकिल व्हिच इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये मैं आपको रिएक्शन इसलिए लिख के दे रही क्योंकि ये तमाम रिएक्शन हम लोग पिछली दफा कर चुके हैं। इधर बेस के अंदर आप देखिए वी हैव हिस्टिडीन मॉलिक्यूल व्हिच इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इसकी हो रही है जी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और ये हो रही है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम हिस्टिडेज और इसको कन्वर्ट हो रहा है जी ये यूरोकैनिक एसिड के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास इनमें अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल जो हिस्टिडीन है जो कि अल्फा कीटोग्लूटारेट और ग्लूटामेट बना रहा है दिस इज इसेंशियल, बाकी तमाम नॉन इसेंशियल है। और इसके अंदर जब इसकी डीएमिनेशन होती है इसकी ट्रांसएमिनेशन नहीं होती, रिजल्ट के अंदर वी हैव यूरोकैनिक एसिड इसमें प्रोड्यूस होता है और यूरोकैनिक एसिड यू नो देयर इज सब्सिक्वेंट रिएक्शन के अंदर दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू यहाँ पर मैंने आई मीन इस फिगर के अंदर FLGLU लिखा हुआ है। ये FLGLU इज फॉर्मामिनो ग्लूटामेट ग्रुप है और N फॉर्मामिनो ग्लूटामेट है N डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप के ऊपर। और ये हमारे पास जो इसके अंदर N फॉर्मामिनो ग्लूटामेट ग्रुप होता है ये अपना ये जो फॉर्मामिनो का ग्रुप है ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये जो यू कैन सी के ये वाला जो हमारे पास ये इसके अंदर पार्ट है फॉर्मामिनो पार्ट है, ये इस पूरे के पूरे पार्ट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सो दिस इज ए ट्रांसफरेज रिएक्शन होता है और ये इसको ट्रांसफर कर देता है या डोनेट कर देता है हम कहते हैं और रिजल्ट के अंदर हमारे पास पीछे टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट, अच्छा इसके अंदर मैं आप लोगों को बेटे एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। एक तो आप लोगों का जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसका मैंने क्विज लेना है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों की ये जो हिस्टिडीन की डिग्रेडेशन है इससे रिलेटेड असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों को दूंगी। टेट्राहाइड्रोफोलेट, फॉलिक एसिड के बारे में सुना है आपने, यहाँ पर हमारे पास वी आर एबल टू प्रोड्यूस टेट्राहाइड्रोफोलेट और पीछे रह गया ग्लूटामेट, ठीक है। और ग्लूटामेट जो सा वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन के थ्रू ये डिग्रेड हो जाएगा, यू नो दैट, ठीक है। मतलब इसके अंदर से अमाइनो ग्रुप फर्दर रिमूव हो जाएगा, पीछे हमारे पास जो सा ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो रह जाएगा, राइट। अच्छा टेट्राहाइड्रोफोलेट, फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड विच इज जो कि हमारे आयरन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसकी मेन सोर्स जो फॉलिक एसिड है। हम लोग बहुत सी डाइट्स लेते हैं, इनफैक्ट बहुत से लोग जिनसे फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो कि फॉलिक एसिड के अंदर डेफिशिएंट होते हैं दे एक्चुअली उनका जो यूरिन होता है उसके अंदर ये जो ये हमारे पास ये जो फॉर्मामिनो ग्रुप था जो कि N फॉर्मामिनो ग्लूटामेट था वो उनके यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा होता है,
ठीक है, अब आपने रीजन बतानी है कि व्हाई द इंडिविजुअल्स हु आर डेफिशिएंट इन फॉलिक एसिड एक्सक्रीट दिस। जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या होती है आपने ये बताना है इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। okay, what you have to do, you're going to tell me what is folic acid deficiency in terms of amino acid metabolism. ओके और इसके अंदर पर्टिकुलरली आपने फोकस करना है हिस्टिडीन के ऊपर, राइट। इसका आंसर जो है वो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन आपने इसको बहुत क्लियरली, ये 2 नंबर की आपकी असाइनमेंट है, आपने बहुत क्लियरली बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर साइकिल के साथ या पाथवे के साथ आपने बताना है कि किस वजह से इंडिविजुअल्स जो से हैं दे आर डेफिशिएंट इन फॉलिक एसिड एंड हाउ दिस डेफिशिएंसी इज एक्चुअली डायग्नोस्ड। ये यूरिन टेस्ट के थ्रू होती है, हाउ दिस डेफिशिएंसी इज डायग्नोस्ड। ये आप लोगों ने इस चीज के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन, इसको करना है आपने। 2 मार्क्स की असाइनमेंट है, आई एम गोइंग टू लाइक राइट इट डाउन। मैं अभी इसको लिख दूंगी और आप लोगों को असाइन कर दूंगी और आपको 1 हफ्ता दूंगी, आप उसके अंदर इजीली इसको कर सकते हो। ओके देन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वी हैव ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड जो कि पायरुवेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने आपको पहली फिगर के अंदर बताया था वी हैड कौन कौन से अमाइनो एसिड थे, एलानिन, सीरीन, ग्लाइसिन, इसके अलावा सिस्टीन। और सिस्टीन अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि सिस्टीन कौन सा था जिसके अंदर 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल वो सल्फर ब्रिज के थ्रू या जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसके थ्रू लिंक्ड थे। जब वो सिंगल था तो वो सिस्टीन था, ठीक है, अगर आपको उनके स्ट्रक्चर याद हो। इसके अलावा भी आल्सो थ्रियोनिन, थ्रियोनिन भी हमारे पास अमाइनो एसिड, दीज ऑल अमाइनो एसिड दे आर एबल टू कन्वर्ट देमसेल्फ या फिर कैटाबोलाइज देमसेल्फ इनटू मॉलिक्यूल व्हिच इज पायरुवेट। एलानिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एलानिन की फिगर बनी हुई है। आप आई होप आप सबको याद होगा कि हमारे जिस्म में जितने भी हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन तमाम की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है दे आर ऑल एल आइसोमर्स। डी हमारे पास जो आइसोमर्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं या प्लांट के अंदर होते हैं। हम कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, उनको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती क्योंकि उनको हमारे एंजाइम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते। एनीवे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं वी हैव एल एलानिन मॉलिक्यूल, और एलानिन के अंदर वी हैव द अल्फा अमाइनो ग्रुप। ये अल्फा अमाइनो ग्रुप क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही अल्फा अमाइनो ग्रुप की रिमूवल है, तो ये जो हमारे पास इसकी अमाइनो ग्रुप की रिमूवल है तो वी हैव दिस, ये अपना अमाइनो ग्रुप को जब लूज करेगा रिजल्ट के अंदर तो पीछे जो हमारे पास पार्ट रह जाता है दैट इज सिंपल पायरुवेट मॉलिक्यूल, राइट। और एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि एलानिन इज वन ऑफ द मेजर पायरुवेट प्रोड्यूसिंग अमाइनो एसिड। देन वी हैव सीरीन मॉलिक्यूल। सीरीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है जी, ये भी कन्वर्ट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीन मॉलिक्यूल जो है ना ये कन्वर्ट होता है इनटू ए ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से देन वी हैव 2 रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक रिएक्शन है जी हमारे पास एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इस फिगर में वी हैव एक हमारे पास ट्रांसफरेज रिएक्शन है और दूसरा डिहाइड्रेटेज रिएक्शन है, और इन थ्रू दोनों रिएक्शंस के थ्रू वी आर एबल टू कन्वर्ट सीरीन इरिवर्सिबली दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय द रिलीज ऑफ इट्स अमाइनो ग्रुप, और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। एंड देन वी हैव द सीरीन मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, और यू नो वी हैव यहाँ पर भी you can see the connection between folic acid and then we have tetrahydrofolate जो कि मिथाइल ग्रुप के साथ है, जिसके अंदर we have methylene tetrahydrofolate group, and this is producing this glycine molecule. This is a transamination reaction you can see, and then this glycine is eventually broken down into carbon dioxide and ammonia. दूसरी मैंने आपको चीज बताई थी सिस्टीन, और सिस्टीन के अंदर अगर आपको फर्क याद हो तो एज आई टोल्ड यू कि सिस्टीन मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल व्हिच आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसकी होती है रिडक्शन, रिजल्ट में इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल सिस्टीन मॉलिक्यूल। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इसके अंदर NADH मॉलिक्यूल है या फिर रिडक्टेंट है, एंड दिस जो सिस्टीन मॉलिक्यूल है इसकी आगे डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट इसके अंदर अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा, लेटर इसका जो हमारे पास सल्फाइड्राइल ग्रुप है, sulfur group is removed by the process of desulfuration, and this eventually produces a pyruvate molecule. And last one is threonine, and threonine के अंदर you can see कि it is converted into pyruvate या फिर into alpha butyrate के अंदर convert होता है,
which is going to be converted into succinyl coenzyme A. और succinyl coenzyme A के अंदर कि we have this is going to enter into the TCA cycle, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर पीछे दिखाया था. यहाँ पर this is going to this is succinate और ये succinyl coenzyme A, and this is going to enter into TCA cycle and eventually going to be broken down into water and oxygen जब ये electron transport chain के अंदर enter होंगे. ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने आज अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड्स की कर ली. मैंने आप लोगों को यहाँ तक की करवाई है. ओके, so we have discussed so far amino acids that are 2-deoxydeoxyestate, alpha ketoglutarate,